आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं इस फर्स्ट चैप्टर के सेकंड कॉन्सेप्ट इरेशनलिटी को। इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करने वाली इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे इस क्लास में, इस वीडियोस में। तो इससे पहले जो था, हमने चैप्टर 1 के एलसीएम एचसीएफ या फंडामेंटल थ्योरम के मूलभूत प्रमेय की कॉन्सेप्ट को समझा, और इस वीडियो इस क्लास में हम समझेंगे इरेशनलिटी या अपरिमेय संख्या को प्रूफ करना। तो इसमें आप लोगों ने अगर जो पहला वीडियो या पहला जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर 1 का और पहली एक्सरसाइज नहीं देखी है, तो क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट है 2024-25 की, उसमें आपको पहला कॉन्सेप्ट और पहले चैप्टर पहले एक्सरसाइज की वीडियोस आपको मिल जाएगी, तो वहां पर आप उसको समझ लीजिए। देन फिर ये फर्स्ट चैप्टर की जो सेकंड या थर्ड वीडियो है, जिसमें अपन सेकंड कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इरेशनलिटी अपरिमेयता को समझ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। और इरेशनल को मैं आपको समझा चुका हूं। कोई भी रियल नंबर्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, और इरेशनल नंबर रूट नंबर होते हैं, या हम कहें एक ऐसा नंबर जो कभी एंड नहीं होता है और उसमें हम डिवाइड करते जाएंगे तो डिवाइड होता जाएगा, उसका कभी भी रिमाइंडर निकल के नहीं आता है। तो ये आपका इरेशनल नंबर, जितने भी रूट नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे रूट नंबर इरेशनल नंबर हो, बिकॉज रूट 25 अपना एक कंप्लीट स्क्वायर रूट निकालता है। रूट 25 का कंप्लीट स्क्वायर होता है 5, बिकॉज ये 5 इंटू 5 तो इसका पेयर बन जाता है, 5 बाहर निकल जाता है। तो रूट 25 आपका इरेशनल नहीं है, क्योंकि रूट 25 का स्क्वायर रूट होता है जो कि 5 है, और 5 को अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो ये P अपॉन Q का फॉर्म बन जाएगा। ऐसे ही आपका रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। रूट 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो जिसका एक कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है वो आपका इरेशनल नंबर नहीं होता है, वो रैशनल ही होता है, भले ही रूट के अंदर लिखा है, क्योंकि उसका एक कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है, वो रूट से बाहर निकल सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे जिनका एक कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है और जो किसी नंबर का स्क्वायर होता है, तो वो इरेशनल नहीं होते, रैशनल होते हैं। लेकिन जैसे रूट 5 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 3, रूट 15 हो गया, तो ये स्क्वायर से रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इस तरह से कुछ इस तरह की वैल्यूज देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। अब जरा इनको प्रूफ करना समझेंगे और इसकी थ्योरम समझ लेते हैं पहले हम लोग। यहां पर थ्योरम 1.2 जो कहता है उसको जरा हम ध्यान से समझते हैं। लेट P बी अ प्राइम नंबर। तो यहां पर आ एक या अल्फाबेटिकल आपका मतलब ऐसा नहीं है जैसे अपन ने P एक नंबर लिया, आ मतलब यहां पर आ प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है। तो P हमने एक प्राइम नंबर माना, एक प्राइम नंबर हमने P लिया, जो कि यहां पर P अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, P अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो P उस a को भी डिवाइड कर सकता है। जैसा हम यहां पर एक नंबर ले लेते हैं 36। अब जैसे यहां पर 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो यहां पर हमने लिया 6 अगर 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, 6 अगर 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो 6 वहां पर 6 को भी डिवाइड कर सकता है। तो जब कोई एक नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो वो उसको उसके रूट नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। तो यहां पर इसका मतलब ये है, जैसे 25 होता है आपका 5 का स्क्वायर, तो अगर मान लो 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, 5 5 25, एक 5 से एक 5 कट जाएगा, तो 5 वहीं पर अब एक 5 को भी डिवाइड कर सकता है। तो एक ऐसा नंबर जो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो वो एक सिंगल नंबर उसके जो रूट नंबर को भी डिवाइड कर सकता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.2, जहां ए आप पॉजिटिव इंटीजर जिसमें आप डिवाइड कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब यहां पर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है या प्रूफ दिया है, तो प्रूफ में हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे प्रूफ नहीं, उसके एप्लीकेशन या उसका कोई नंबर को जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 15, इनको आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा। तो जैसे यहां पर रूट 2 का इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, रूट 2 का इरेशनलिटी आपसे पूछा जा रहा है,
रूट टू का इरेशनलिटी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो लेट अस अज्यूम टू द कंट्रासी। अब जैसे यहां पर भी थोड़ा सा एग्जांपल में मैं आपको कहूंगा कि बहुत सारी थ्योरीज, वैसे ज्यादा कोई ऐसी है नहीं, बट बिकॉज क्या है कि उसमें एक थोड़ा सा एक ही लाइन में कई सारी लाइंस लिख दी हैं, कई सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में लिख दिए, कंटिन्यू कंटिन्यू फॉर्म में लिखा है, तो वो थोड़ा सा बहुत ही मतलब इरिटेटिंग टाइप का लग रहा है या बोरिंग टाइप का देखने में लग रहा है। तो इसको थोड़ा सा जैसे रूट टू का इरेशनल प्रूफ करना है या रूट थ्री का इरेशनल प्रूफ करना है या किसी भी एक सिंगल नंबर का प्रूफ करना है, तो उसको थोड़ा सा मैं अपनी भाषा में समझा देता हूं यहां पर इसके एग्जाम्पल की लैंग्वेज में। बिकॉज जैसे मैं आपको, जैसे कोई भी नंबर हमने रूट थ्री का जैसे प्रूफ करेंगे, जैसे हम रूट टू का प्रूफ करेंगे, वैसे ही रूट फाइव का होगा। कोई भी रूट नंबर है जैसे एक का प्रूफ करेंगे वैसे ही बाकी सबका भी प्रूफ होगा। किसी भी एक का थोड़ा सा मैं अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूं। यहाँ पर एग्जाम्पल में थोड़ा सा ज्यादा लैंग्वेज, ज्यादा थ्योरी, थोड़ा सा जैसे कई बार ऐसी थ्योरी यूज की गई है जिसमें अपन उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, काम की पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अपने तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। तो ये हम यहां पर आ गए हैं और ये मैं आपको रूट फाइव का इरेशनल समझा रहा हूं। जैसे रूट फाइव का होगा वैसे ही आप रूट थ्री का भी कर सकते हैं, रूट टू का भी कर सकते हैं, और कोई भी रूट नंबर ले लो उसका भी वैसे ही करना है जैसा रूट फाइव का। बस रूट के अंदर का नंबर बदल रहा है, प्रोसेस वही है, स्टेप्स वही है, तरीका वही है। बस रूट फाइव की जगह रूट टू लिखते जाना, रूट टू की जगह रूट थ्री लिखते जाना। तो यहां पर अगर हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा यहां पर लैंग्वेज में क्लैरिटी है और थोड़ा सा मुझे लगता है ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैंने लिया रूट फाइव इज आर रैशनल नंबर। रूट फाइव एक रैशनल नंबर मान लिया। यहां पर हमें ये प्रूफ करके बताना है कि रूट फाइव एक रैशनल है, इस बात को प्रूफ करना है। तो भाई इसको जरा हमने पहले कुछ देर के लिए मान लिया कि रूट फाइव एक रैशनल नंबर है। Therefore we can find two integers a, b। अब हमने यहां पर दो इंटीजर लिए a और b, जहां पर जो b है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर जो आपके इंटीजर हैं इनको अपन a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहां लिखा है b इज नॉट इक्वल टू जीरो, b जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नॉट डिफाइंड सिचुएशन बन जाएगी। तो यहां पर a अपॉन b के फॉर्म में लिखा, तो ये p अपॉन q का फॉर्म हो गया, ये रैशनल फॉर्म हो गया। तो इसको बिकॉज हमने रूट फाइव को रैशनल माना है और ये भी एक रैशनल फॉर्म होता है, तो रैशनल को रैशनल के इक्वल में लिख दिया। तो यहां पर रूट फाइव इज इक्वल टू a अपॉन b। अब यहां पर a और b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और a और b का अगर 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है, मान लो a और b आपके ऐसे नंबर है, a आपका 20 है और b आपका 15 है, तो ये 20 अपॉन 15 है। तो 20 के जो फैक्टर होते हैं वो 5 और 4 होते हैं और 15 के फैक्टर 5 और 3 होते हैं। तो 20 और 15 के अगर 1 के अलावा और दूसरे फैक्टर भी हैं, जैसे यहां पर 5 के अलावा 4 और 3 भी फैक्टर है, तो उनको हम डिवाइड करके, कैंसिल करके कॉमन अपन उसको निकाल लेते हैं। तो वी कैन डिवाइड देम बाय अ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन यहां पर 5 है, 5 से अपन ने दोनों को डिवाइड कर दिया। अब 4 और 3 बचा, तो इसको अपन 4 और 3 के फॉर्म में यानी a अपॉन b के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। यही है, a और b हैव अ कॉमन फैक्टर, अगर इनका एक कोई कॉमन फैक्टर है तो उनको हम डिवाइड करके हटा देते हैं कॉमन फैक्टर से, एंड अज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम, और a और b आपके को प्राइम नंबर बन जाने चाहिए। अब जरा को प्राइम नंबर क्या होता है इसको समझ लीजिए। प्राइम नंबर तो आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर आर दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ, या जिनका सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता है या वो नंबर इटसेल्फ होता है। जबकि को प्राइम नंबर में नंबर पेयर होते हैं, दो नंबर होते हैं। जैसे यहां पर 4 और 3 है, 4 और 3 दो आपके को प्राइम नंबर है। इसमें जरूरी नहीं कि दोनों जो नंबर है वो प्राइम नंबर ही हो, तो इसमें एक कंपोजिट आपका कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर भी हो सकता है। तो ऐसे दो नंबर होते हैं को प्राइम नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन नंबर ना हो। जैसे 4 के जो फैक्टर होते हैं 2 और 2 होते हैं, और 3 के फैक्टर 3 और 1 होते हैं। इनके पास और इनके पास ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये आपके को प्राइम नंबर हो गए 4 और 3। आई होप ये समझ में आ गया होगा को प्राइम। तो यहां पर ए और बी आपका जो है को प्राइम नंबर होता है। अब जरा आगे समझ लेते हैं। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो b का 5 में इंटू हो जाएगा, रूट 5b हो जाएगा ये। तो a इज इक्वल टू आपका रूट 5b, b का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में, तो a इज इक्वल टू रूट 5b। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे हम, यहां पर बोथ साइड स्क्वायरिंग,
बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा हो गया। अब जरा हम यहाँ पर एक लाइन समझेंगे थ्योरम नंबर 1.2 में, जो मैंने अभी आपको समझाई थी कि अगर a स्क्वायर में 5 से डिवाइड चला जाएगा, आप 5 को नीचे ले आइए, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो अगर a स्क्वायर में 5 से डिवाइड जाएगा तो a में भी 5 से डिवाइड चला जाएगा। इसी लाइन को लिख दीजिए, therefore a square is divisible by 5, then it can be said that a is also divisible by 5। अगर a स्क्वायर में 5 से डिवाइड जाएगा तो a में भी 5 से डिवाइड चला जाएगा। अभी मैंने थ्योरम 1.2 में ये बात समझाई थी। लेट a इज इक्वल टू 5k। अब यहां पर हमने a की जगह 5k को लेट कर लिया। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूं मैं। तो हमने यहां पर a की जगह क्या लेट कर लिया है, 5k लेट कर लिया है। a की जगह, ज्यादा ऊपर चले गए हम लोग, ठीक, यहां पर आप देख लीजिए। तो a की जगह हम लेट कर ले रहे हैं 5k। हमने अभी ये बात समझ ली, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हमने अब a की जगह हमने यहां पर 5k लेट कर लिया। तो a की जगह 5k लिखा, a का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाता है और k का स्क्वायर आपका k स्क्वायर हो जाता है। और यहां पर 5b स्क्वायर सामने पहले से लिखा हुआ है, तो यहां पर 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा और ये 5b स्क्वायर। और थोड़ा सा बड़े वर्ड में यहां पर लिख देता हूं, 5 का स्क्वायर 25 बिकॉज ये होल स्क्वायर लगा है, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर आपका k स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 और ये b आपका ऑलरेडी स्क्वायर है। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 25, तो ये हो जाएगा 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब 5 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो सिचुएशन हो जाएगी b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो जब b स्क्वायर में 5 से डिवाइड जा सकता है तो b में भी 5 से डिवाइड जा सकता है। दिस मींस दैट b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, hence b is also divisible by 5। this implies, इसका मतलब ये है that a and b have 5 common factor। तो बिकॉज a में भी 5 का डिवाइड जा रहा था, यहां पर a में भी 5 का डिवाइड जा रहा था और यहां पर b में भी 5 का डिवाइड जा रहा है, मतलब a और b दोनों में जब 5 का डिवाइड जा रहा है तो मतलब a और b में 5 कॉमन हो गया। और जब 5 कॉमन हो गया तो वो को प्राइम नंबर कैसे हुए, a और b तो फिर को प्राइम नंबर नहीं हुए। जैसे मान लो यहां पर 20 और 15 थे, इसमें भी 5 का डिवाइड जा रहा है, इसमें भी 5 का डिवाइड जा रहा है, तो यहां पर आपका 20 और 15 तो को प्राइम नंबर नहीं हुए, लेकिन जब डिवाइड कर देंगे तो वो को प्राइम हो सकते हैं। लेकिन 20 और 15 अभी को प्राइम नहीं थे क्योंकि दोनों में क्या कॉमन था, 5 कॉमन था। तो इस तरीके से हमने जो अजम्पशन किया था, तो यहां पर एंड दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। तो ये एक विरोध की बात है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि ए और बी को प्राइम है, जबकि ए और बी में जब 5 कॉमन है तो वो को प्राइम नहीं रहे। तो इस तरह से रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू फॉर्म। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रूट 5 को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इट कैन बी सेड दैट रूट 5 इज इरेशनल। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि उसे पी अपॉन क्यू या रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसा समझिए कि जैसे घोड़े को कुछ देर के लिए हमने गधा मान लिया, तो भाई ये घोड़ा गधा कैसे हो सकता है, मानने से थोड़ी हो जाएगा। आई होप समझ में आ गई होगी। रूट 5 को कुछ देर पहले हमने इरेशनल माना था, सॉरी रैशनल माना था, जबकि रूट 5 इरेशनल होता है। तो इरेशनल को रैशनल मानने से वो रैशनल नहीं हो जाएगा, इस बात को हम प्रूफ कर चुके हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जैसे रूट 5 का हमने प्रूफ किया, वैसे रूट 5 की जगह रूट 3 रख दो, रूट 3 की जगह रूट 2 रख दो। ओके, समझ में आ गया होगा। बट यहां पर ये बात ध्यान रखना है आपको कि हमने यहां पर जो लेट किया था a इज इक्वल टू 5 के, तो जब आप रूट 3 को प्रूफ करेंगे तो आपको a इज इक्वल टू 3k मानना है। आराम से समझ में आ रहा होगा। और जब हम a इज इक्वल टू रूट 2 को प्रूफ करेंगे तो हमें a इज इक्वल टू 2k रखना है। तो ये तो एज्यूम करने वाली, लेट करने वाली बात होती है, तो इसको हम वैसे ही लेट करेंगे जिससे कि वहां पर वो कैंसिल हो जाए और ये बात जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं वो प्रूफ हो जाए। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर ये इरेशनल प्रूफ वाले दो तरह के प्रूफ होते हैं।
एक जो सिंपल या तो √5 है या √3 है या √2 है, सिंपल ओनली रूट होता है। एक ऐसे प्रूफ करने के लिए रहते हैं जिनमें रूट के साथ साथ कोई एक ऐसे होल नंबर या नेचुरल नंबर आपके देखने को मिलते हैं उनके साथ में। इसको थोड़ा सा प्रूफ करने का तरीका और आसान होता है रेदर देन दीज इरेशनल नंबर्स। तो जरा इनको और समझ लेते हैं थोड़ा सा कि इनको और किस तरह से आसान होता है। एक हमने ये एग्जांपल लिया, वैसे ही हम और भी एग्जांपल्स प्रूफ कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहां पर ले लिया प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल। इसको हमने कुछ देर के लिए रैशनल मान लिया। अब हमने यहां पर बोला वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स। अब हमने दो इंटीजर ए और बी मान ली, जिसमें बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और बिकॉज ए और बी दो इंटीजर है इसलिए हम इन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो A/B हमने यहां पर लिख दिया, और बिकॉज A/B रैशनल का फॉर्म होता है तो रैशनल फॉर्म में, और ये हमने कुछ देर के लिए रैशनल मान लिया, तो ये भी रैशनल ये भी रैशनल, तो रैशनल इज इक्वल टू रैशनल हमने यहां पर लिखा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस का 3 उस साइड लेगा, माइनस का 3 हो गया। इसको थोड़ा सा अब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गए तो ये 1/2 हो गया। इसको चाहे तो और हम लिख सकते हैं थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में, b का इसमें 3 में इंटू कर देंगे, a - 3b/b, ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पर ऐसा छोड़ सकते हैं। मतलब रूट वाला नंबर आपको वन साइड अकेला छोड़ना है, बाकी जो अलग नंबर होल नंबर है उन सबको एक साइड ले जाना है a/b के पास। रूट वाला नंबर अकेला छोड़ देंगे एक साइड। तो अब हमने यहां तक ये बात कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमें सिर्फ यहां पर जो दो लाइन ये आ गई हैं इनको लिखना है। ये लाइन कहती है a एंड b आर इंटीजर। a और b अगर आपने इंटीजर माने थे, और तो इस तरह से ये आपका एक रैशनल नंबर है, और जब 1/2 a/b - 3 आपका रैशनल नंबर है तो √5 भी आपका रैशनल होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि √5 इरेशनल होता है, इसलिए जो हमने अजम्पशन किया था कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर होता है, तो ये बात हमारी झूठी हो गई, फॉल्स हो गई। Therefore 3 + 2√5 is a irrational, that is not rational number, that is irrational number। तो जो हमने बस इसमें यही 3 लाइन हमें हर एक में फॉलो करना है। उस टाइप के सवाल जिसमें रूट नंबर के साथ में अपॉन में लिखा हो कोई भी नंबर होल नंबर, या इनटू में लिखा हो, या प्लस में लिखा हो, या माइनस में लिखा हो, या ऐसा भी लिखा हो, बट एक रूट नंबर के साथ या इरेशनल नंबर के साथ एक होल नंबर साथ में होना चाहिए। तो उसके लिए हम इस तरीके से 3 लाइन रिप्रेजेंट करके, थोड़ा ऊपर जिस तरह से हमने सिंप्लीफाई किया था वैसे सिंप्लीफाई करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ इस तरह के ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। वही जो लाइन ऊपर हमने लिखी थी वही 2 लाइन लिखी, थोड़ा सा हमने इसको इधर उधर किया, √2 को उधर ले गए या दोनों को हमने पलट दिया, दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये सिचुएशन बन गई। और फिर जो हमने उसमें जो लाइन लिखी थी कि b/a रैशनल नंबर है, तो आपका √2 भी रैशनल होना चाहिए, जबकि एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है, क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर होता है तो उसको रैशनल नहीं मान सकते हैं। हेंस आवर अजम्पशन इज फॉल्स और 1/√2 इज इरेशनल। बस यही 2-3 लाइन हर एक सवाल में हमें लिखना है, जिसमें एक इरेशनल नंबर के साथ एक होल नंबर आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी होना चाहिए। और सिर्फ अकेला √5 है, या सिर्फ अकेला √3, या सिर्फ अकेला √2 है, इसके साथ कोई होल नंबर साथ में नहीं दिया, तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन समझाया था वैसे तो सॉल्व करना है। फिर भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है जो रह गई है, समझना है, घबराने की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग एक बार और इनको अच्छे से समझ लेंगे, या वीडियो को घुमा घुमा के 1-2 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए समझ में तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। अब ये था हमारा 1 चैप्टर का सेकंड कॉन्सेप्ट इरेशनैलिटी। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे सेकंड चैप्टर की तरफ, पॉलिनोमियल्स की तरफ। तो सब कुछ एक ही दिन में थोड़ी समझेंगे भाई, कुछ और हम आगे भी समझेंगे। तो अगर वीडियोस या आपको क्लास अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। रील्स देखने से फुर्सत के अलावा कुछ थोड़ा बहुत वो भी पढ़ लें, भला हो जाएगा उनका भी, और तुम्हारा कुछ पुण्य मिल जाएगा। और इसके अलावा और इसी तरह के जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम लोग और नेक्स्ट जो वीडियोस क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं उनकी फटाफट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसी तरह से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियोस के साथ। Until then, you take care, keep laughing, keep smiling, and keep watching Trigno Brain.